हेलो स्टूडेंट्स, प्रवर्धन की अगली श्रृंखला में मैं आपका स्वागत करता हूं। इसमें जानेंगे कायिकी प्रवर्धन के कितने प्रकार होते हैं और कायिकी प्रवर्धन में कर्तन क्या होती हैं, कर्तन के कितने प्रकार होते हैं, कर्तनों को किस प्रकार लगाया जाए और कर्तनों के जड़तंत्र के निर्माण हेतु कौन कौन सी अवस्थाएं होनी चाहिए, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आओ सबसे पहले जानते हैं अलैंगिक प्रवर्धन के प्रकार। अलैंगिक प्रवर्धन दो प्रकार के हैं, प्राकृतिक प्रवर्धन और कृत्रिम प्रवर्धन। प्राकृतिक प्रवर्धन में जैसे भूमिगत तने हो गए, चाहे वो प्रकंद हो, स्तंभकंद हो, सलकंद हो या घनकंद हो, उनसे प्रवर्धन करना। इसके लिए जो है हम एक अलग से जो है स्लाइड बनाएंगे, आपको बताया जाएगा। और आज हम जानेंगे जो कृत्रिम प्रवर्धन होते हैं, जो मानव द्वारा किए जाते हैं। खासकर सबसे पहले कर्तन। तो कर्तन जो है तीन प्रकार के हैं, शाखा कर्तन, जड़ कर्तन और पत्ती कर्तन। और शाखा कर्तन को चार भागों में फिर से बांटा गया है, शाकी कर्तन, मृदुकाष्ठी कर्तन, अर्धकाष्ठी कर्तन और धृष्टकाष्ठी कर्तन। इसी के बारे में आज ये लेक्चर आपको दिया जा रहा है। इसके अलावा तीन और विधियां हैं, दावा लगाना जिसको लेयरिंग बोलते हैं, मुकुलन जिसको बडिंग कहते हैं और कलम बांधना जिसको क्राफ्टिंग कहते हैं। इसके बारे में जो है सेपरेट वीडियोस बनाए जाएंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कर्तन। तो कर्तन क्या है? किसी भी पौधे का जड़ हो या स्टेम हो या फिर पत्तियां हो, उनके भाग को काटना ही क्या कहलाता है? कर्तन कहलाता है। कर्तन मुख्य रूप से जो है इनके भाग जो हम कर्तित कर रहे हैं उसके आधार पर तीन भागों में बांटा जा सकता है। पहला शाखा कर्तन है। शाखा कर्तन कुल मिलाकर जो है चार प्रकार की होती हैं। पहला शाखा कर्तन का जो प्रकार है शाकी कर्तन है। शाकी कर्तन जो है गुलदाउदी, गुलमोहंदी, डहलिया और कार्नेशन में किया जाता है। इसके अलावा जो दूसरा कर्तन की विधि है वो मृदुकाष्ठी कर्तन है, जिसको सॉफ्टवुड कटिंग बोलते हैं, जूनिफर और अजेलिया में किया जाता है। इसके अलावा अर्धदृष्ट काष्ठी जो है कर्तन है, जिसको सेमी हार्डवुड कटिंग बोला जाता है। ये जो है कटहल, नींबू और अमरूद में किया जाता है। इसके अलावा अगर हम देखें दृढ़ काष्ठी कर्तनें भी हैं, जैसे अंगूर और अनार में किया जाता है। तो इस तरीके से जड़ कर्तन भी है और जड़ कर्तन के साथ साथ पर्ण कर्तन भी है। तो आइए जानते हैं सबसे पहले शाखा कर्तन में दृढ़ काष्ठी कर्तन या फिर हार्डवुड कटिंग क्या होती है। ऐसी कलमें जो पुरानी हो, परिपक्व हो चुकी हों, जिनमें लिग्निन का जमाव हो चुका हो यानी लिग्निफाइड हो चुकी हों, उनकी शाखाओं से जब हम कर्तन तैयार करते हैं तो ऐसी कर्तनों को दृढ़ काष्ठी कर्तन कहते हैं। ऐसी कलमों हेतु 1 से 2 वर्ष पुरानी शाखाएं प्रयोग में लाई जा सकती है। साधारण जो ऐसी कलमों का चुनाव हमें जो है जब वो डोरमेंसी में हो, सुप्त अवस्था में हो, तब किया जाना चाहिए। कलम हेतु चयनित जो मात्र पौधा व शाखाएं हों वो भी परिपक्व होने चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए। अगर मात्र पौधा ही बीमारी युक्त होगा तो आपकी कलमें भी बीमारी युक्त हो जाएंगी और ज़्यादा समय तक वो चल नहीं पाएंगी। इसलिए स्वस्थ पौधों से ही स्वस्थ कलमों का चयन करना चाहिए। कलम की जो लंबाई है वो आवश्यकता अनुसार हम रखते हैं 10 से 45 सेंटीमीटर तक हो सकती है और इसकी मोटाई जो है 0.5 से लेकर 0.2 सेंटीमीटर तक हो सकती है। ये निर्भर करता है कि पौधा कौन सा है, उसकी प्रजाति कौन है और उसमें जो है कौन से मौसम में हम दृढ़काष्ठी कर्तन कर रहे हैं। ज़्यादातर जो है शुष्क मौसम में हम दृढ़काष्ठी कर्तन करते हैं। इसके अलावा सामान्यतः जो है जो प्रोपेगेटर्स हैं, जो नर्सरी मैन हैं, वो पेंसिल थिकनेस की यानी पेंसिल की मोटाई की 20 से 30 सेंटीमीटर लंबाई की कटिंग को प्राथमिकता देते हैं। प्रत्येक कलम में कम से कम तो 2 आँखें होने चाहिए, आँखें जिनको आप कलिया कहते हैं, और इससे अधिक हो तो अच्छी बात है। कलम तैयार करते समय जो है ऊपरी हिस्से को शीर्ष पर कली से 1 से 2 सेंटीमीटर तिरछा और आधार की तरफ सीधा चीरा लगाया जाना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जब हम कलम तैयार करें तो ऊपरी हिस्सा जो है कली से ऊपर, बड़ से ऊपर 1 से 2 सेंटीमीटर तिरछा होना चाहिए ऊपर, जबकि नीचे का जो चीरा है सिकेटियर की सहायता से लगाते हैं वो गोल होना चाहिए। इससे जो है कलम की जो है पोलैरिटी बनी रहती है और पोलैरिटी जिसको ध्रुवता कहते हैं, और ध्रुवता बनी रहने के कारण जो है इसमें रूटिंग अच्छी होती है। हालांकि जैसे कुछ फ्रूट्स हैं, जैसे कीवी फ्रूट जो है खोखला होता है, उसका खोखले गूदे वाली जो प्रजाति है, इसमें ऊपरी भाग को सूखने के लिए जो है चीरा जो है कली के करीब लगाते हैं, 1-2 सेंटीमीटर जो है ऊपर नहीं लगाना चाहिए। तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए। कुछ उदाहरण है जैसे अंगूर हो गया, हैज़लनट हो गया, चेस्टनट हो गया, अंजीर, श्रीफल, अनार, सहतूत, वेर, ये सारे जो आपके फल वृक्ष हैं ये दृढ़काष्ठी कर्तन से प्रोपेगेट किए जा सकते हैं, जबकि अंगूर का इसमें जो है व्यावसायिक रूप से प्रवर्धन किया जाता है। तो प्रवर्धन करना अलग बात होती है और व्यावसायिक रूप से प्रवर्धन करना दूसरी बात होती है। तो इस दृढ़काष्ठी कर्तन से इन जो हमने फलों का नाम बताया इनका प्रवर्धन किया जा सकता है। और ये जो है हार्डवुड कटिंग, सेमी हार्डवुड कटिंग और सॉफ्टवुड कटिंग का आप चित्र देख रहे हैं। इसके अलावा अब जानते हैं अर्धदृढ़काष्ठी कर्तन। ऐसी कलमें जो 4 से 9 माह पुराने हों, आंशिक रूप से परिपक्व होना चाहिए, लिग्निफाइड हों तो और अच्छी बात है, लिग्निफाइड भी हो जाती हैं 4 से 9 महीने में। उनको जब हम कर्तन बनाने के लिए प्रयोग करते हैं तो इसको अर्धदृढ़काष्ठी कर्तन के नाम से हम जानते हैं।
कलम हेतु चयनित जो मात्र पौधे व शाखाएं जो हैं वो स्वस्थ होनी चाहिए। कलम की लंबाई जो है 7 से 20 सेंटीमीटर तक हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि कौन सी प्रजाति और कौन से फल की या फूल की आप कलम बना रहे हो। कटिंग को एक कलिका के नीचे सीधे कट के साथ तथा छटाई करके और कुछ निचली पत्तियों को हटाकर तैयार किया जाता है। कहने का आशय है ऊपर स्लैंटी कट लगाने की आवश्यकता नहीं है, कुछ पत्तियां ऊपर 2-4 पत्तियां छोड़ देनी चाहिए और नीचे जो है वो गोल आकार का हमें चीरा लगाना चाहिए। और इसके बाद जितनी अन्य पत्तियां हैं उनको हमें क्या कर देना चाहिए, छटाई करके अलग कर देना चाहिए। सीड्स पर केवल 2 और 4 पत्तियां ही रखना बेहतर होता है। अगर आप ज़्यादा पत्तियां रखेंगे तो ट्रांसपिरेशनल रेट ज़्यादा होगा और आपकी कटिंग के चलने के चांसेस जो हैं वो कम हो जाएंगे। और ऐसा माना जाता है रोपण करते समय इनकी लंबाई का जो 1/4 भाग है वो मिट्टी में दबा देना चाहिए। कहीं कहीं किताबों में 2/3 भाग को भी मिट्टी में दबा देने की सलाह दी जाती है। कटिंग लेने का जो सबसे अच्छा समय है अर्धकाष्ठी का वो गर्मियों में है, जब नई कपोलें निकल आती है, नए बड्स निकल आते हैं और उनकी लकड़ी जो है आंशिक रूप से लिग्निफाइड हो जाती है, तब हमें ये कलम लेनी चाहिए। रूटिंग हार्मोन्स की जो सांद्रता है, कोई भी अगर हम कर्तन लगाते हैं तो उसमें रूट अच्छे से आ जाएं, जड़ें अच्छे से आ जाएं, इसके लिए हम रूटिंग हार्मोन्स देते हैं। और रूटिंग हार्मोन्स की जो सांद्रता है वो प्रजातियों पर निर्भर की गई है। कई कई किताबों में इसका जो है वर्गीकरण भी किया गया है। जितनी भी हार्वेसियस कटिंग है उन्हें 500 ppm जो है ऑक्जिन की आवश्यकता है, IVA की आवश्यकता होती है। इसके अलावा सॉफ्टवुड कटिंग को 500 से 1000 ppm IVA की आवश्यकता होती है। इसी तरीके से उन्होंने बताया कि सेमी हार्डवुड को जो है 1000 से 2000 तक ppm तक जो है सांद्रता की ज़रूरत होती है रूटिंग हार्मोन्स की। लेकिन ये निर्भर करता है कि कौन सी प्रजाति है। हर प्रजाति में अलग अलग सांद्रता जो है वैज्ञानिकों ने पाई है और प्रभावी होती है। तो जड़ों के विकास के लिए नमी बनाए रखना आवश्यक है। इसीलिए अर्धदृष्टकाष्ठी कर्तनों को हम कभी कभी जो है कुहासे वाले चैम्बर में, जिसे मिस्ट चैम्बर कहते हैं, उसमें रखें तो जड़ों का विकास अच्छा होता है। अमरूद, नींबू, कटहल इत्यादि जो हैं ये अर्धदृष्टकाष्ठी कर्तनों से तैयार किए जा सकते हैं, प्रचारित किए जा सकते हैं, प्रवर्धित किए जा सकते हैं। अब बात आती है मृदुकाष्ठी कर्तन की। ऐसी कलमें जो है 2-3 माह पुरानी, मुलायम, अपरिपक्व, बिना लिग्निफाइड शाखाओं के कर्तन से तैयार की जाती हैं। ये अन्य प्रकार की जितनी कर्तनें उससे आसानी और तेज़ी से प्रवर्धन करती हैं, लेकिन इसमें ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज की आवश्यकता होनी चाहिए, अच्छे उपकरण होने चाहिए और ध्यान भी देना पड़ता है, और जिससे कि ये कलमें जो है सूखे ना। इसके अलावा कलम की लंबाई जो है 5 से लेकर 5.7 सेंटीमीटर तक हो सकती है। कलम के शीर्ष पे जो है कुछ पत्तियां हम रखें तो बेहतर है। ज़्यादा पत्तियां रखने से जो है आपका जो वाष्पोत्सर्जन का लॉस है वो ज़्यादा होने लगता है। साथ ही साथ जो कटिंग लेने का इसका जो अच्छा समय हो गर्मियों के अंत में होता है, जहाँ हार्डवुड जो थी प्रसुप्तावस्था, अगर नॉर्थ इंडियन कंडीशन की बात करें तो जो है नवंबर से लेकर के जो फरवरी तक ली जाती हैं। अलग अलग जो है पौधों की अलग अलग कटिंग्स ली जाती हैं। और उसके बाद आई आपकी सेमी हार्डवुड कटिंग, जो गर्मियों के प्रारंभ में ही लेना सही था जब उसमें नई कपूलें आए। और अब आई सॉफ्टवुड कटिंग। सॉफ्टवुड कटिंग लेने का सबसे अच्छा समय क्या है, गर्मियों के अंत में। कटिंग के आधार पर जो है 23 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड जो है तापमान बनाए रखना बहुत ही आवश्यक है, जिससे कि रूटिंग होती है। रूटिंग हार्मोन्स की सांद्रता प्रभावित करने वाली ही प्रजातियों पर इसमें भी निर्भर करती है। 500 से जो है 1000 ppm तक जो है IVA की आवश्यकता होती है। अजेलिया है, जूनिपर है, ये मृदुकाष्ठी कर्तनों से तैयार किए जाते हैं। फिगर देख सकते हैं आप मृदुकाष्ठी कर्तन का। इसके अलावा साकी कर्तन, ऐसी कलमें पौधे के अग्र साकी भाग से बनाई जाती हैं। ऐसी कलमें मुलायम होती हैं, अपरिपक्व होती हैं, गूदेदार होती हैं, यानी कि सकुलेंट होती हैं, बिना लिग्निफाइड शाखाओं की कर्तन तैयार होती है। कलम की लंबाई जो है हम आवश्यकता अनुसार 10 से 15 सेंटीमीटर तक और मोटाई जो है 1 सेंटीमीटर तक रखते हैं। कलमों के शीर्ष पर इसमें भी पत्तियां रखी जाती हैं। ये मृदुकाष्ठी कर्तनों के समान ही जो परिस्थितियां होती हैं उनमें जड़ों को विकसित करती हैं और इसके लिए उच्च अपेक्षिक आर्द्रता यानी हाई ह्यूमिडिटी की ज़रूरत होती है। इसीलिए इसमें जो है बॉटम हीट तकनीक का उपयोग करते हैं और कटिंग्स जो हैं उनको हमेशा जो है ज़्यादातर मिस्ट चैम्बर वगैरह में रख देते हैं। इसके अलावा कुछ पौधे हैं जैसे जेरेनियम है, अनानास है, कैक्टस है, इनमें जो है शीर्ष कर्तनों से चिपचिपा सैप निकलता है, रस निकल जाता है, जो जड़ विकास की शुरुआती प्रक्रिया में हस्तक्षेप करता है, जिससे जड़ विकसित नहीं हो पाते हैं। तो ऐसे मामलों में जो है रोपण से पहले कर्तन के निचले सिरों को कुछ घंटे तक सूखने दिया जाता है, जिससे कि इनका सैप निकलने ना पाए। आमतौर पर फल के पौधों के साकेई कलमों द्वारा प्रचारित नहीं किया जाता। जो फूल के बहुत सारे पौधे हैं उनके द्वारा जो है इसे प्रचारित या प्रवर्धित किया जाता है, जैसे गुलदाउदी हुआ, गुलमेहंदी हुआ, डहलिया हुआ, कार्नेशन हुआ, ये सारे जो है साकी कर्तन से ही क्या किए जाते हैं, प्रोपेगेट किए जाते हैं। और साकी कर्तन जो है कलमों के ऊपरी भाग से ली जाती हैं। ये आप देख सकते हैं साकी कर्तन।
साखी कर्तन के बाद जड़ कर्तन आती है। जड़ कलम द्वारा पौधे का प्रवर्धन की एक आसान व सस्ती विधि है। ये पौधे में जो भू-स्तरीय तना पैदा करते हैं उसमें जल कर्म लेना बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, सुगमतापूर्व होता है। जड़ कलम जो है वो तैयार करने हेतु जड़ों का चयन किया जाता है, जो कम से कम 10 से 15 सेंटीमीटर लंबी और 1 सेंटीमीटर मोटी होनी चाहिए। जड़ कर्तन का जो सबसे अच्छा समय है वो शीत ऋतु को के अंत को या बसंत के प्रारंभ को माना जाता है। इस समय क्या होता है कि जड़ें होती हैं, जड़ों में अच्छी प्रकार से खाद्य पदार्थ जो है संग्रहित रहता है, लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि नई वृद्धि से पहले पहले ही हमें जड़ों की कर्तनें ले लेनी चाहिए। कुछ जैसे समशीतोष्ण या टेम्परेट फ्रूट्स हैं, उसमें जो जड़ कर्तन का समय हो दिसंबर के महीने में तैयार की जाती हैं। और कैलस निर्माण अच्छा हो जाए तो इसे या तो मांस घास या गीली रेत में गर्म स्थान पर रख दिया जाता है। ऐसे ही जब हम ग्रेप की कर्तनें लेते हैं, अंगूर की भी कर्तनें लेते हैं, तो उस समय हार्डवुड कटिंग लेते हैं, उनको भी कैलस फॉर्मेशन के लिए गीली रेत में रखा जाना कहीं कहीं पे जो है अनुशंसित किया गया है। फरवरी मार्च के दौरान खुले बेड में फिर ये प्रत्यारोपित कर देती हैं जब इसमें कैलस का निर्माण हो जाता है। कैलस क्या है? कैलस इज अ मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स। इसी के साथ इस विधि द्वारा ब्लैकबेरी है, रसबेरी है, इसका व्यावसायिक प्रवर्धन किया जाता है। हालांकि कीवी फल, ब्रेड फ्रूट, अंजीर, गुलाब, सहतूत, सेब, नाशपाती, आड़ू, चेरी को भी जड़ कर्तन के द्वारा प्रसारित किया जा सकता है। जड़ कर्तन का आपका फिगर है। इसके अलावा देखेंगे हम पर्ण कर्तन यानी कि पत्ती का कर्तन। कुछ पौधों की मोटी और मांसाल पत्तियों में जो जड़ पैदा करने की क्षमता होती है, तो इन पत्तियों का प्रयोग जो है कर्तन बनाने में किया जाता है। पर्ण कर्तन में जड़तंत्र विकसित करने हेतु अधिक आर्द्रता की आवश्यकता होती है। अतः यदि कलमों को जो है मिस्ट चैम्बर में रखा जाए तो जल्दी संख्या में जल्दी जड़ें निकलती हैं। कभी कभी जो हम पॉलीथीन से भी कवर कर देते हैं, जिससे कि ट्रांसपीरेशन लॉस ज़्यादा ना होने पाए। पत्ती कर्तन को वृद्धि के सक्रिय मौसम के दौरान तैयार किया जाता है। जब ये सक्रिय मौसम में पत्तियां निकल रही हों उसी समय हमें इसे तैयार करना चाहिए। अगर बड जो है डोरमेंसी में है तो उस समय जो है पत्ती कर्तन से जो नए पौधे बनने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। एक पर्णकलिका के कर्तन में एक पत्र फलक होगा, पर्णवृंत होगा और स्नेह का टुकड़ा होता है, जो सक्रिय रूप से बढ़ने वाली पत्तियों की अच्छी कलिका से जुड़ा होता है। जब प्रवर्धन सामग्री छोटी होती है तो पर्णकलिका के साथ साथ 1 से लेकर 15 सेंटीमीटर तक जो है तने का कर्तन भी उपयोग में लाया जा सकता है। विगोनिया, कमेलिया, रोडोडेंड्रॉन, सेंसेवेरिया आदि शोभाकारी पौधों का प्रवर्धन जो है पर्ण कलम द्वारा किया जाता है। आप यहाँ पर्ण कलम को देख सकते हैं। अब देखें कर्तनों द्वारा प्रवर्धन के चरण क्या होते हैं, जो कि thesports.com से लिया गया है। तो कोई भी कलम हो, यहाँ पे जो है मोस्टली जो है एक प्रकार की जो है हार्वेसियस कटिंग टाइप को दिखाया गया है। तो सबसे पहले जो है हमें एक अच्छा प्लांट चयन करना चाहिए, जो हेल्दी होना चाहिए, ट्रू टू टाइप होना चाहिए, अच्छी उपज देने वाला होना चाहिए। और उसके चुनाव के बाद जो है हमें गमले में या किसी भी पात्र में या बेड बनाकर जो है हमें क्या कर लेना चाहिए, पॉटिंग मिक्सचर बना लेना चाहिए। आजकल जो है सॉइललेस मीडिया, कोकोपिट, वर्मीकूलाइट और परलाइट के पॉटिंग मिक्सचर बनाए जा रहे हैं, जिन्हें उनके आयतन के आधार पे 4:1:1 में रखते हैं। इसके बाद जो है हमें जो है ग्रीन नॉन वुडी स्टेम जो है वो चयन करना चाहिए। जैसी भी कलम आप बना रहे हैं, आपको कलमों के बारे में बता दिया गया, उनका चयन कर लें। चयन करने के बाद उसे जो है कलिका के नीचे से काट लें और काटने के बाद जो है सीधे जो है उसे रूटिंग मीडिया बना लें। रूटिंग मीडिया जो है NaIVA से बनाया जाता है, यानी इंडोल 3-ब्यूटेरिक एसिड और नेप्थलीन एसिटिक एसिड का जो है आप रूटिंग मीडिया बना सकते हैं। और उसके बाद उसे उसमें डिप कर देते हैं। डिप वाले डुबो देना, तो डुबा जो है तीव्र आप जो है डुबोने की जो प्रक्रिया है वो जो है क्विक डिप मेथड भी होता है और स्लो डिप मेथड भी होता है, प्रोलॉन्ग डिप मेथड भी होता है। कम समय के लिए आपको अगर डुबोना है तो आपको जो हार्मोन्स हैं उनकी कंसंट्रेशन या सांद्रता अधिक रखनी पड़ेगी, और ज़्यादा समय तक डुबोने के लिए हार्मोन्स की कंसंट्रेशन या सांद्रता जो है कम रखी जाती है। इसके बाद जो हमारा मीडिया है उसमें हाथ से होल बना देते हैं, किसी लकड़ी की सहायता से होल बना देते हैं और उसमें कटिंग्स को दबा देते हैं। दबाने के बाद जो है इसको प्लास्टिक में कवर कर देते हैं, कभी कभी मिस्ट चैम्बर में भी रख देते हैं। और रखने के बाद जो इसको प्रॉपर केयर करते हैं, पानी देते हैं और देखते रहते हैं इसमें कोई फंगस ना लगा हो। अगर आप सॉइललेस मीडिया का प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो आप किसी भी फफूंदनाशी से जो है खासकर इसका जो है ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जिससे कि फफूंद जनित रोग ना लगें और आपकी जो कर्तने हैं वो पूर्णतः सक्सेस हों। तो इसी के साथ देखेंगे कलम द्वारा प्रवर्धन के कौन कौन से लाभ होते हैं। तो कलम द्वारा प्रवर्धन एक आसान, सस्ती और सुविधाजनक विधि है। कलम द्वारा प्रवर्धित जो पौधे होते हैं वो मात्र पौधों की ही तरह होते हैं और ये आलैंगिक जनन का सबसे बड़ा गुण है।
कलम द्वारा पौधे जो तैयार किए जाते हैं उसके लिए कोई विशेष तकनीकी की ज़रूरत नहीं होती। आपके पास सेकेटियर होना चाहिए, आपके पास रूटिंग हार्मोन्स होना चाहिए। कुछ ऐसे पौधे हैं जिसमें कलम लगाना मुश्किल होता है, उसमें आपको विशेष तकनीकी की आवश्यकता होती है। वैसे जनरली जो है कलम के लिए कोई विशेष तकनीकी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। थोड़े ही समय में हम अधिक पौधे बनाए जा सकते हैं इससे। इस विधि में जो मूल वृंत का उपयोग नहीं करते हैं, रूट स्टॉक नहीं उपयोग में लाया जाते हैं। अच्छा, रूट स्टॉक और जो साइन सूट होता है उसके बीच जो असंगता आ जाती है, इनकम्पेबिलिटी हो जाती है, तो ऐसी कलम पर द्वारा प्रवर्धन में कोई समस्या नहीं होती है। कलमों द्वारा जो प्रवर्धन होता है, पौधशाला में कम स्थान की आवश्यकता होती है। कलमों का कुछ समय के लिए भंडारण भी संभव कर सकते हैं। आप कलम अगर भंडारित करना चाहिए तो कलम ले आएँ, काट के कुछ समय के लिए उन्हें उचित तापमान और उचित जो है आर्द्रता के साथ रख भी सकते हैं, और कलमों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना भी आसान होता है। इसके साथ कलम में प्रवर्धन जड़ निर्माण की प्रक्रिया है। तो सबसे पहले जो प्रक्रिया है दो हैं। एक पूर्ण सशक्ता है। ऐसा माना जाता है कि कोई भी सेल है तो अपने जैसा नया पौधा उत्पन्न करने के लिए जो है शक्तिशाली होती है, जिसको टोटीपोटेंसी के साथ नाम से जाना जाता है। और दूसरा है निर्वेदन सिद्धांत। निर्वेदन सिद्धांत के आधार पर जो है 3 विधियां हैं: अग्रज मूल रूप प्राइमोर्डिया का निर्माण, पूर्व निर्मित प्राथमिक मूल और कैलस का निर्माण। तो सबसे पहले समझते हैं प्राइमोर्डिया का निर्माण क्या होते हैं। बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जो अपस्थानिक जड़ों का निर्माण कलम को मात्र पौधे से अलग करने के बाद क्या कर देते हैं, शुरू कर देते हैं। जैसे कलम को मात्र पौधे से आप अलग करोगे तो बहुत सारे पौधे की वो जड़ें जो हैं वो क्या करने लगती हैं, जड़ का निर्माण करना शुरू कर देती हैं। मूल निर्माण कुल विभाज्य कोशिका समूहों के द्वारा ही किया जाता है। ये जो कोशिकाएं होती हैं संवहन ऊतक के बाहर स्थित होती हैं। इन कोशिकाओं में जो है बहुत तेजी से क्या होने लगता है, विभाजन शुरू होने लगता है, जिससे अग्रज मूल रूप, जिसको प्राइमेडिया कहते हैं, उसका निर्माण हो जाता है। जो बहुवर्षीय काष्ठी पौधे होते हैं उनमें आपको पता है कि सेकेंडरी द्वितीयक जाइलम और फ्लोएम का निर्माण करते हैं, जिसे द्वितीयक वृद्धि या सेकेंडरी ग्रोथ भी बोलते हैं। इनमें प्रायः नए द्वितीयक फ्लोएम के से मूलन से होता है। इसके अतिरिक्त संवहन ऊतकों के अन्य भाग जैसे संवहन, रे, पित्त इत्यादि से भी जो है जड़ों का निर्माण किया जाता है। दूसरी जो ये विधि है जिसका नाम है पूर्व निर्मित प्राथमिक मूल। पूर्व निर्मित प्राथमिक मूल का मतलब कुछ पौधे जो होते हैं उनकी जो स्टेम्स होते हैं उसमें पहले से ही अपस्थानिक जड़ों का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है, और उनको अलग करके अगर लगा देते हैं तो जो है वो पौधे जो कलमें हैं वो नए पौधे का रूप ले लेती हैं। तो बहुत सारे ऐसे हैं, गूजबेरी, सेब, विही, जिसको क्वींस के नाम से बोलते हैं, इनमें जो है स्टेम में पहले से ही क्या निकलने लगती हैं, मूल निकलने लगती हैं। इसके अलावा जो है कैलस का निर्माण, तो कलमों की पौधशाला में रोपाई के तुरंत बाद जो होता है मृद ऊतकी कोशिकाओं के समूहों का निर्माण होने लगता है। और ये मृद ऊतकी जो कोशिकाएं होती हैं इन्हें ही क्या कहते हैं, कैलस कहते हैं। अविभाज्य कोशिकाओं का एक ये समूह होता है। कैलस के निर्माण में संवहन, कैम्बियम, फ्लोएम एवं मज्जा आदि ऊतक सहायता करते हैं। ठीक है, तो कैलस का निर्माण एवं जड़ों का निकलना दोनों अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। पहले कैलस का निर्माण होता है, फिर जड़ें निकलती हैं, और जड़ निकलने के लिए जो है कैलस का बनना अत्यंत आवश्यक होता है। इसीलिए आपसे जब क्लास में कहते थे हम कि बॉटनी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, तो वनस्पति विज्ञान पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है आप लोगों के लिए अगर आप एग्रीकल्चर में एडमिशन लिए हैं। तो इस पर किसी दिन और वीडियो बनाएंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ा वीडियो है, वीडियो लंबा हो जाएगा, तो इसलिए इस पर किसी और दिन हम चर्चा करेंगे। तो आओ जानते हैं जड़ निर्माण की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं। जैसे कलिका एवं पत्तियाँ। कलिका अगर प्रसुप्तावस्था में है तो आपकी हार्डवुड कटिंग के लिए तो सही है, लेकिन सॉफ्टवुड और सेमी हार्डवुड कटिंग या फिर आपकी हर्बेसिस कटिंग के लिए दिक्कत है, तो कलिका एवं पत्तियां जो है प्रभावित करती हैं। इसके अलावा पादप वृद्धि नियामक, अगर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो रूट का निर्माण होता है, और अगर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम है तो रूट का निर्माण नहीं होगी। इसी तरीके से जिब्रेलिन, साइटोकाइलिन और इथाइलिन भी जो है जड़ निर्माण में प्रभाव डालते हैं। देखा गया है अगर इथाइलिन लो कंसंट्रेशन में है तो जड़ निर्माण में सहायता करती है, लेकिन जैसे इसकी कंसंट्रेशन क्या की जाती है, बढ़ा दी जाती है, 100 ppm से ज़्यादा कर दी जाती है, वैसे ही जड़ निर्माण में अवरोधन उत्पन्न करती है। इसके अलावा जो है पोषण, आप पोषण क्या दे रहे हो, अगर पोषक तत्वों की कमी है तो जड़ निर्माण नहीं होता है। मात्र पौधे की दशा क्या है और किस अवस्था में कटिंग लेते हो, ध्रुवता और पांडुरता पे भी निर्भर करती है। पांडुरता के लिए काला कपड़ा या काला टेप बांध दिया जाता है। इसके अलावा वलेन के बारे में आप जानते हो कि इसमें फ्लोएम्स को क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, जिससे कि ऑक्सीजन बेसिपिटल मूवमेंट जो होता है वहीं पर रुक जाता है और वहाँ पर जो है जड़ों का फॉर्मेशन हो जाता है। और कलम लेने का समय व विधि भी जो है इस पर निर्भर करती है। साथ साथ में मौसम, जैसे तापमान कैसा है या फिर आर्द्रता कितनी है, ये सारी चीज़ें भी आप इस पर निर्भर करती हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद।
आशा है आपको कलम के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त हुई होगी। अधिक जानकारी के लिए आप हमसे व्हाट्सएप ग्रुप में भी संपर्क करते हैं। धन्यवाद।